Hello students, myself Arjun Maurya. Welcome to class at Subject English. Chapter The Lincoln. आज के वीडियो में इस लेसन का आई कार्ड साइड आंसर करके 21 स्टोरी पढ़ेंगे। द लंचियन। लंचियन होता है लंच, मतलब हल्का भोजन। तो स्टोरी इसमें है कि एक राइटर है, वो अपने एक महिला मित्र के साथ किसी रेस्टोरेंट में लंच के लिए जाता है। तो इसमें महिला जो है उस राइटर को सलाह दे रही है कि लंच में ज़्यादा हमको खाना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी वो महिला जो है लेखक के पैसे से बार बार हर चीज़ आइटम को ऑर्डर दे करके खाए जा रही थी। मतलब लेखक उसकी सलाह को मान रहा है कि कम खाना चाहिए, लेकिन महिला खुद सलाह दे करके अत्यधिक खाए जा रही थी। तो लगभग कुछ वर्ष बाद जब लेखक जो है पुनः इस महिला से मिलता है, तो लेखक महिला को पहचान नहीं पाता है। क्यों? क्योंकि यह महिला अत्यधिक खाना खाने के कारण धीरे धीरे मोटी हो गई थी। तो आते हैं पैराग्राफ पर। आई काट साइट हर एट द प्ले। मैं उससे एक नाटक में मिला, मतलब उस महिला से। एंड इन आंसर टू हर पिकनॉनी, और उसने मुझे इशारे से मुझे बुलाया। आई वेंट ओवर ड्यूरिंग द इंटरवल, और मैं इंटरवल के पास उसके पास गया। एंड सैट डाउन बिसाइड हर, और उसके बगल बैठ गया। इट वॉज लॉन्ग सिंस आई हैड लास्ट सीन हर। बताया कि उस महिला को देखे लगभग मुझे बहुत दिन हो गया था, बहुत समय हो गया था। एंड इफ समवन हैड नॉट मेंशन हर नेम, यदि कोई भी मुझे उसके नाम को नहीं बताता या उसके नाम को उल्लेख नहीं करता, तो आई हार्डली थिंक आई वुड हैव रिकग्नाइज्ड हर, तो मैं बड़ी कठिनाई से उस महिला को पहचान पाता। मतलब लिखा कह रहा है उस महिला को देख के बहुत दिन हो गया था, मुझे उसका नाम भी याद नहीं था। यदि कोई नाम मुझे नहीं बताता तो मैं उसे पहचान ना पाता शायद। सी एड्रेस्ड मी बैटली, और उसमें उसने मुझे स्पष्ट रूप से अपना परिचय बताया। वेल अच्छा, इट इज़ मैनी ईयर्स सिंस वी फर्स्ट मेट। कह रहे हैं कि हमको पहली बार मिले कई वर्ष हो गए, ये महिला कह रही है। हाउ टाइम डज फ्लाई, कि समय कैसे बीत जाता है या समय कैसे गुजर जाता है। वी आर नॉन ऑफ अस गेटिंग एनी यंगर, कि हम दोनों में अब कोई भी युवा नहीं है या छोटा नहीं है। डू यू रिमेंबर द फर्स्ट टाइम आई सॉ यू, कह रहे हैं कि आपको याद है जब मैंने पहली बार आपको देखा था। यू आस्क्ड मी द लंचियन, और आपने मुझे लंच के लिए इनवाइट किया था। डिड आई रिमेंबर, तो लेखक कह रहा है हाँ शायद मुझे याद होगा कि नहीं याद हो, मतलब ये लेखक कंफर्म नहीं है कि डिड आई कह रहा है, डिड आई रिमेंबर, शायद मुझे याद था। तो लेखक कह रहा है इट वॉज 20 ईयर्स एगो, कि 20 वर्ष पहले। एंड आई वॉज लिविंग इन पेरिस, मैं पेरिस में रहता था। आई हैड ए टिनी अपार्टमेंट इन द लैटिन क्वार्टर और लुकिंग सेमेट्री, कि मेरे पास एक छोटा सा कंपार्टमेंट था, अपार्टमेंट जिसमें रहता था, और उस क्वार्टर के सामने एक कह सकते हैं कब्रिस्तान था। इट वॉज अर्निंग रियली इनफ मनी टू कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर। बॉडी एंड सोल टुगेदर में होता है कि जीविका बड़ी मुश्किल से चलाना। तो लेखक कह रहा है उसमें मैं इतना पैसा कम कमाता था जिससे केवल मैं अपनी जीविका ही चला पाता था। She had read a book of mine and had written to me about it. महिला जो है हमारे द्वारा लिखी गई एक पुस्तक को पढ़ी, एंड हैड रिटन टू मी अबाउट इट, और उसने मुझे लिखकर हमारे बारे में कुछ दिया। इट वॉज 20 ईयर्स एगो, लगभग 20 वर्ष पहले। आई वॉज लिविंग इन पेरिस, मैं पेरिस में रहता था। आई हैड ए टीनी अपार्टमेंट इन द लैटिन क्वार्टर ओवर लुकिंग सीमेट्री, और मैं एक छोटे से अपार्टमेंट क्वार्टर में रहता था जिसके सामने एक कब्रिस्तान था। आई वॉज अर्निंग रियली इनफ मनी टू कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर। लेखक कह रहा मैं बड़ी कठिनाई से, मतलब इतना कम धन कमाता था कि बड़ी कठिनाई से अपनी जीविका को चला सकता था। सी हैड रीड ए बुक ऑफ माइन, उसने मेरे बारे में एक किताब लिखी थी। एंड हैड रिटन टू मी अबाउट इट, और उसने मेरे बारे में भी कुछ लिखा। आई आंसर्ड थैंकिंग हर, मैंने धन्यवाद देते हुए उसका जवाब दिया। एंड प्रेजेंटली आई रिसीव्ड फ्रॉम हर अनदर लेटर सेइंग दैट शी वाज पासिंग थ्रू पेरिस, और उसके बाद मैंने उसका दूसरा पत्र प्राप्त किया जिसमें वह यह कह रही थी कि वह जो है पेरिस होते हुए यहाँ से जाएगी। एंड वुड लाइक टू हैव चैट विथ मी, और वह हमसे बात करना चाहती है। बट हर टाइम वॉज लिमिटेड, लेकिन उसके पास समय बहुत कम था, महिला के पास। एंड द ओनली फ्री मोमेंट शी हैड was on the following Thursday,
और वह केवल आने वाले थर्सडे के ही केवल फ्री थी, बाकी दिनों में व्यस्त थी। सी वॉज स्पेंडिंग द मॉर्निंग एट द लग्जमबर्ग, वह जो है सुबह का जो समय था वह लग्जमबर्ग में व्यतीत करती थी। एंड वुड आई गिव हर ए लिटिल लंचन फॉर द फेवर्स आफ्टरवर्ड, और मैंने यह निश्चय किया कि इस आने वाले थर्सडे को उसके बाद मैं इसको फेवर्स लंच में रेस्टोरेंट में इसको इनवाइट करूँगा। मतलब लेखक ये कह रहा है कि आने वाले थर्सडे को मैं इसको फेवर्स जो रेस्टोरेंट है उसमें इसको इनवाइट करूँगा लंच के लिए। फेवर्स इज ए रेस्टोरेंट एट विच द फ्रेंच सेनेटर ईट। सेनेटर में से होता है यहाँ पे जो धनी लोग होते हैं। बताया कि फेट्स एक ऐसा रेस्टोरेंट है जहाँ पर धनी लोग होते हैं, मतलब वहाँ का खर्चा बहुत अधिक होता है। एंड इट वाज सो फार बियॉन्ड माई, और मेरे लिए जो है अफोर्डेबल नहीं था, अर्थात ये इतना इसका कास्ट महंगा होता है कि मेरे बस की बात नहीं थी। माई मीन्स मतलब मेरे साधन से, मतलब मेरे पैसे से या इतना खर्चा नहीं उठ सकता था। दैट आई हैड नेवर इवन दो ऑफ गोइंग देयर, और इसलिए शायद मैं आज तक इस फेवर्स रेस्टोरेंट में कभी गया नहीं, क्योंकि यह जो है बहुत ही महंगा पड़ता है। बट आई वॉज फ्लैटर्ड, लेकिन मैं उस महिला से बहुत ही फ्लैटर्ड हो गया था, सम्मोहित हो गया था। एंड आई वॉज टू यंग, और मैं उसमें बहुत ही जवान था, युवा था, टू हैव लर्न टू से नो टू वुमेन, और एक महिला को उसमें इनवाइट करने के लिए मैं उसको मना नहीं कर सकता था। फ्यू मैन आई में ऐड लर्न दिस अंटिल दे आर टू ओल्ड। तो लेखक कह रहा है कि इसमें से जो कुछ ये स्टोरी पढ़ रहे हैं वे अब तक की वे बहुत ही बूढ़े हो चुके होंगे या पुराने हो चुके होंगे या एजेड हो चुके होंगे टू मेक दिस ऑफ एनी कंसिक्वेंसेस ऑफ टू ए वुमेन वाट दे से। कह रहे हैं कुछ लोग, कुछ आदमी ऐसे हैं जो इस स्टोरी को पढ़ रहे होंगे, जो उनकी महिला के साथ ऐसी घटना घट चुकी होगी जो इस स्टोरी को पढ़ रहे हैं। आई हैड 80 फ्रेंड्स, फ्रेंड्स भी से आता वहाँ का मुद्रा जो है फ्रेंड्स, गोल्ड फ्रेंड्स टू लास्ट मी द रेस्ट ऑफ द मंथ। तो लेखक कह रहा है मेरे पास केवल 80 फ्रेंड्स थे जिससे मुझे बचे हुए महीने गुजारने थे। मतलब मेरे पास सिर्फ इतने ही सिक्के थे और उसी सिक्के के सहारे मुझे पूरे मंथ का गुजारा करना था। मतलब लेखक के पास केवल 80 सिक्के थे, फ्रैंक थे, जिससे उसको केवल एक महीना में, मतलब उस सिक्के से ही केवल एक महीना गुजारा करना था उसका। ये कह रहा है आई हैड 80 फ्रेंड्स गोल्ड फ्रैंक्स टू लास्ट मी एट द रेस्ट ऑफ द मंथ। लेखक कह रहे मेरे पास केवल 80 फ्रैंक्स थे, मतलब मुद्रा थे, कि जिससे मुझे पूरे महीने बिताना था, गुजारा करना था। एंड ए मॉडेस्ट लंचियन शुड नॉट कॉस्ट मोर देन 15। और कह रहा है एक नॉर्मल तरीके से मैं 15 फ्रैंक में मैं इस लंच के कार्यक्रम को पूरा कर सकता हूँ। इफ़ आई कट आउट कॉफ़ी फॉर द नेक्स्ट 2 वीक्स आई कुड मैनेज वेल इनफ। तो लेखक कह रहा है इस रेस्टोरेंट के खर्चे के बाद यदि मैं अपने 2 हफ्ते के कॉफ़ी के पैसे को कट कर दूँ या कॉफ़ी मैं न पीऊँ तो मैं अपने आने वाले महीने को बड़ी आसानी से गुजार सकता हूँ, खर्चों को देख सकता हूँ।